हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इफ़ योर एक्स इज़ इन अ रीबाउंड रिलेशनशिप। सो आप में से अक्सर लोग रीबाउंड रिलेशनशिप्स के बारे में क्वेश्चन करते हैं कि रीबाउंड रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। बट अगर आपके एक्स आपको छोड़ने के बाद किसी रिलेशनशिप में चले गए हैं तो वो एक रीबाउंड रिलेशनशिप कहलाएगा, स्पेशली अगर आपका उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था और आपसे ब्रेकअप के बाद वो किसी और रिलेशनशिप में चले गए हैं तो वो रीबाउंड कहलाएगा। सो अगर आपके जो एक्स हैं उनकी ज़िंदगी में आपसे पहले कोई और था और उनका ब्रेकअप हुआ और वो उससे हील नहीं किया उन्होंने और आपके साथ रिलेशन में आ गए, तो फिर आपका उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो रीबाउंड कहलाएगा। सो अब हम आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि अगर आपको छोड़ने के बाद उन्होंने कोई और रिलेशनशिप बना लिया है जो कि एक रीबाउंड रिलेशनशिप है, क्या ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो गया? नहीं, नो। उसका रीज़न ये है क्योंकि उन्होंने प्रॉपर टाइम नहीं लिया हील करने का। स्पेशली अगर आपके साथ उनका कम से कम भी 1.5 साल का या 2 साल का रिलेशनशिप था या 1 साल का रिलेशनशिप था और ब्रेकअप के फ़ौरन बाद वो एक न्यू रिलेशनशिप में चले गए, उसका रीज़न ये है कि वो बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील कर रहे थे। वो फेस नहीं करना चाहते थे रियल ब्रेकअप को। उन्हें आप कह लें कि रोमांटिक लोनलीनेस फील हो रही थी जो वो नहीं फील करना चाहते थे, इसलिए फ़ौरी तौर पर उन्होंने एक और रिलेशनशिप बना लिया जो कि रीबाउंड रिलेशनशिप है। और ये रिलेशनशिप्स फेल हो जाते हैं। अक्सर ये बताया जाता है कि 3 to 6 मंथ्स में फ़ेल हो जाते हैं। एक्सेप्शंस भी हैं इस दुनिया में ऑब्वियसली। आपको कोई भी इंसान या कोई भी कोच 100% फिगर्स नहीं दे सकता है इसके बारे में, क्योंकि हम सब इंसान एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। बट मोस्टली ऐसा होता है कि 3 to 6 मंथ्स में ये जो रीबाउंड रिलेशनशिप्स हैं ये नाकाम हो जाते हैं। हर रिलेशनशिप की शुरुआत में एक हनीमून पीरियड ज़रूर आता है जो कि इस रीबाउंड में भी आपके एक्स फील करेंगे अगर वो एक रीबाउंड कनेक्शन में हैं। बट जब वो फेज़ गुजर जाएगा, हनीमून फेज़, उसके बाद जब चीज़ें नॉर्मलाइज होने लग जाएंगी तो वो आपको कंपेयर करना शुरू कर देंगे अपने उस रीबाउंड रिलेशनशिप के साथ जो इंसान नया उनकी ज़िंदगी में आया है। और क्योंकि उन्होंने हील नहीं किया होगा तो वो चीज़ टाइम टू टाइम उनको पिंच करेगी, उनके मूड पर अफेक्ट करेगी और वो उस कनेक्शन में अपना 100% नहीं दे पाएंगे नेचुरली। और फिर जब वो इंसान उनसे क्वेश्चन करेगा तो उनको ऐसा लगेगा कि ये इंसान नीडी हो रहा है, ये इंसान बहुत ज़्यादा उनसे सवालात कर रहा है। तो फिर वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा उनके रीबाउंड रिलेशनशिप में और वो रिलेशनशिप एक दिन फेल हो जाएगा। और याद रखिएगा कि अगर आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनने के बाद उन्होंने इस कनेक्शन में वो चले गए रीबाउंड में, तो इसका आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि जब ये कनेक्शन फेल होगा, जो कि ऑब्वियसली होगा, चाहे रीबाउंड रिलेशनशिप में आप यूं कह लें कि वो इंसान कितना ही वेल्दी क्यों ना हो, कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, बट ऐसे रिलेशनशिप्स फेल हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने हील नहीं किया होता है और इस वजह से वो रिलेशनशिप फेल हो जाएगा। और इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि उनको वापस आपकी ज़िंदगी में आने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसलिए आपने कभी भी परेशान नहीं होना अगर आपके एक्सेस रीबाउंड में हैं, क्योंकि इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि जब वो आपको कंपेयर करेंगे उस न्यू इंसान के साथ तो वो अटैचमेंट का लेवल, वो बॉन्ड वो उसके साथ नहीं बना पाएंगे जो उन्होंने आपके साथ बनाया था। ये जो रीबाउंड रिलेशनशिप्स हैं ये फेल हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और अगर इस वक्त आपके एक्स भी एक रीबाउंड में हैं तो आपने बिल्कुल नो कांटेक्ट में रहना है, वैनिश हो जाए उनकी ज़िंदगी से। और इस दौरान ये भी हो सकता है कि जब रीबाउंड रिलेशनशिप में वो बोर होने लगते हैं तो फिर दरमियान में वो आपको रीच आउट भी करते हैं, हे हाउ आर यू करके। मैं ऐसे में हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने अपने एक्सेस को रिस्पॉन्ड नहीं करना है जब भी वो कोई हे हाउ आर यू का मैसेज करेंगे। जब तक कि वो कुछ सिग्निफिकेंट नहीं बोलते आपने जवाब नहीं देना है। उसका रीज़न यही है कि वो कभी कभार कंफ्यूज्ड भी होते हैं आप में और रीबाउंड वाले रिलेशनशिप के चक्कर में। तो कभी आपसे
वैलिडेशन लेने के लिए आते हैं। तो आप इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स से बच जाएंगे अगर आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। डू नॉट रिस्पॉन्ड टू योर एक्स, ये वाला मेरा वीडियो आपने ज़रूर देखना है अगर आपने नहीं देखा है। सो रीबाउंड रिलेशनशिप्स के बारे में आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जब भी कोई इंसान हील नहीं करता है प्रॉपरली किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ब्रेकअप के बाद, और वो फौरी तौर पर एक रिलेशनशिप बना लेता है, तो वो रिलेशनशिप रीबाउंड कहलाता है और वो रिलेशनशिप्स नाकाम हो जाते हैं। क्योंकि रोमांटिक लोनलीनेस की वजह से लोग इस तरह के रिलेशनशिप्स बनाते हैं जो कि कभी इंसान को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। यही एक मेजर रीज़न होता है इन रिलेशनशिप्स के फेल होने का। समटाइम्स लोग कोशिश करते भी हैं कि वो हील कर जाएं, बट वो नहीं कर पाते हैं और वो रिलेशनशिप्स फिर फेल हो जाते हैं। सो आपने ये भी अपने जहन में रखना है कि क्या आप किसी की ज़िंदगी में रिबाउंड तो नहीं थे जो आपके साथ उनका कनेक्शन फेल हो गया। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो एक ऑप्शन है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। इसके ऊपर आपने सोचना है कि आप तो किसी की ज़िंदगी में रिबाउंड नहीं थे, इसलिए कनेक्शन फेल हो गया। बट अगर आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन था और उसके बाद आपके एक्स रिलेशनशिप में इस वक्त हैं, तो वो एक रीबाउंड है और वो फेल हो जाएगा। सो आई रियली होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर रहा तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।